जब भी भारत पर अरब और तुर्क आक्रमणों की बात होती है तो अक्सर हम सिर्फ लड़ाइयों, हार और जीत के बारे में सोचते हैं। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। ये कहानी है ज्ञान के एक जबरदस्त लेन देन की, एक ऐसे प्रतिरोध की जिसे भुला दिया गया है, और एक बहुत ही उलझी हुई विरासत की। चलिए इस कहानी को एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, वो कौन था जिसने दुनिया को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी, पाई का मान बताया, और ये सब आज नहीं बल्कि 628 ईस्वी में, मतलब आज से करीब 1400 साल पहले धरती का लगभग सटीक घेरा भी नाप लिया था। तो इसका जवाब किसी जंग के मैदान में नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी में छिपा है जो शुरू होती है ज्ञान के एक बहुत बड़े आदान प्रदान से। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसी महान आदान प्रदान की। ये समझना जरूरी है कि ज्ञान का बहाव सिर्फ एक तरफ नहीं था, ये एक टू वे स्ट्रीट थी। ये बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ जहां अरब दुनिया से ऊंट पालने का तरीका, बेहतर नक्शे बनाने की कला और खजूर की खेती जैसी चीजें भारत आईं, वहीं दूसरी तरफ भारत से फिलॉसफी, मेडिसिन, सर्जरी और सबसे बढ़कर मैथमेटिक्स और हमारे अंक अरबों के जरिए ही पूरी दुनिया तक पहुंचे। असल में अरबों ने भारतीय ज्ञान को यूरोप तक पहुंचाने के लिए एक पुल का काम किया। और इस लेन देन में भारत का जो सबसे बड़ा, सबसे जरूरी योगदान था वो था गणित। और यहीं हमारी मुलाकात होती है एक ऐसी महान हस्ती से जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, ब्रह्मगुप्त। जी हाँ, ब्रह्मगुप्त। हम बात कर रहे हैं साल 628 ईस्वी की। जरा सोच कर देखिए कि ये कितना कितना पहले की बात है। उनकी एक किताब थी ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, और सच पूछिए तो ये किसी खजाने से कम नहीं थी। इसी में उन्होंने सूर्य और चंद्र ग्रहण के पीछे का विज्ञान समझाया, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, ग्रेविटी जैसी किसी चीज यानी वस्तुओं के बीच खिंचाव की बात की, पाई की वैल्यू निकाली, और हाँ, पृथ्वी की परिधि भी कैलकुलेट की। और विडंबना देखिए, इनमें से कई खोजों का क्रेडिट सदियों बाद पश्चिमी विद्वानों को दे दिया गया। और उनकी गणना का नतीजा क्या निकला? लगभग 40,000 किलोमीटर। ये आज के मॉडर्न हिसाब के बहुत ज्यादा करीब है। और ये सब बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी या उपकरण के। कमाल है ना? लेकिन जैसा हमने कहा, ये कहानी सिर्फ ज्ञान की नहीं है, इसमें संघर्ष भी है। तो अब आते हैं एक बहुत अहम सवाल पर, वो भूला हुआ प्रतिरोध जिसने 300 साल तक हमलावरों को रोके रखा। देखिए, 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध पर हमला किया, पर उसके बाद करीब करीब 300 सालों तक वो भारत में और आगे नहीं बढ़ पाए। ये सिलसिला तब टूटा जब 1000 ईस्वी के आसपास तुर्कों के हमले शुरू हुए। तो सवाल ये है कि ये 300 साल का लंबा गैप क्यों था? इसका जवाब है एक कामयाब भारतीय प्रतिरोध, जिसकी कहानी अक्सर इतिहास की किताबों में कहीं खो जाती है। हुआ ये कि भारत के कई बड़े साम्राज्यों ने मिलकर इसका जवाब दिया। लगभग 738 ईस्वी के आसपास एक बहुत शक्तिशाली गठबंधन बना। इसमें दक्षिण के चालुक्य राजा पुलकेशन थे, पश्चिम के गुजर प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम थे, दक्कन के राष्ट्रकूट राजा दंतिदुर्ग थे, और मेवाड़ के महान बप्पा रावल भी शामिल थे। इन सब ने मिलकर हमलावरों को 300 साल तक रोके रखा। और फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है। 300 साल के इस ठहराव के बाद एक नई ताकत का उदय हुआ। ये था तुर्कों का तूफान, और इसकी अगुवाई कर रहा था महमूद गजनवी। तो सवाल उठता है, ये तुर्क आखिर थे कौन? असल में ये मध्य एशिया के घुमंतू कबीले थे जो पहले बौद्ध धर्म को मानते थे। बाद में जब ये अरबों से हारे तो इन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया, और फिर ये इस नए मजहब के बड़े कट्टर अनुयायी बन गए। 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठते ही महमूद गजनवी ने अपने इरादे साफ कर दिए। उसने बगदाद के खलीफा से वादा किया कि वो हर साल भारत पर हमला करेगा। इस वादे के बदले में खलीफा ने उसे सुल्तान का खिताब दिया, और वो ये खिताब पाने वाला पहला शासक बना। साथ ही उसे यामिन उद दौला यानी साम्राज्य का दाहिना हाथ और यामिन उल मिल्लाह यानी मजहब का रखवाला जैसी उपाधियां भी दी गईं। मतलब अब उसके हमलों को एक तरह से धार्मिक और राजनीतिक दोनों तरह की वैधता मिल गई थी। और उसने अपना वादा खूब निभाया। एक दो बार नहीं, भारत पर उसने कुल 17 बार आक्रमण किया। और उसके निशाने पर थे भारत के धन और आस्था के सबसे बड़े केंद्र। 1001 में हिंदू शाही साम्राज्य, 1009 में नगरकोट मंदिर,
1018 में मथुरा और वृंदावन जैसे पवित्र शहर, और फिर 1025 में उसका सबसे कुख्यात हमला हुआ सोमनाथ के महान मंदिर पर। सोमनाथ पर जो हमला हुआ वो शायद सबसे विनाशकारी था। उस दौर के लेखों जैसे अलबिरूनी के लेखन पर आधारित विवरणों से पता चलता है कि ये मंदिर हिंदू धर्म का एक किला था। महमूद ने इसकी मशहूर हवा में तैरती मूर्ति को तोड़ने का हुक्म दिया, जो मैग्नेटिक इंजीनियरिंग का एक चमत्कार थी। इस लड़ाई में मंदिर की रक्षा करते हुए 50,000 लोग मारे गए। इन हमलों के बाद गजनवी ने खुद को एक उपाधि दी, एक कुख्यात उपाधि, बुत शिकन। इसका मतलब होता है मूर्ति भंजक या मूर्तियों को तोड़ने वाला। और यहीं पर इस पूरे दौर की सबसे दिलचस्प और विरोधाभासी बात सामने आती है। एक तरफ विनाश था, तो दूसरी तरफ उसी विनाश का दस्तावेजीकरण भी हो रहा था। कमाल की बात यह है कि सारी तबाही का रिकॉर्ड हमें कहाँ से मिलता है? ज्यादातर उन्हीं इतिहासकारों से जो हमलावरों के साथ आए थे। गजनवी का दरबारी इतिहासकार उतबी किताबुल यामिनी में हमलों का ब्यौरा देता है। अलबिरूनी किताबुल हिंद में भारत के समाज और विज्ञान की तारीफें लिखता है, और फिरदौसी शाहनामा में गजनवी के वंश की शान में महाकाव्य लिखता है। तो ये है इस दौर का सबसे बड़ा विरोधाभास। एक ही समय में भारत दुनिया को वो गणित दे रहा था जिस पे आज की दुनिया टिकी है, और साथ ही वो खुद एक भयानक विनाश भी झेल रहा था। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। कहते हैं कि इतिहास विजेता लिखते हैं, पर तब क्या होता है जब विजेताओं के अपने ही रिकॉर्ड एक ऐसी कहानी सुनाते हों जिसमें ज्ञान का शानदार आदान प्रदान भी हो और क्रूर हमलों का सच भी?